तो अजमेर में जो एसओजी की निलंबित एएसपी है दिव्या मित्तल, उनकी जमानत पर आज सुनवाई होगी। 2 करोड़ की रिश्वत मांगने का आरोप इन पर है। एसीबी अजमेर कोर्ट में जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होनी है। एनडीपीएस मामले में 2 करोड़ की रिश्वत मांगने का आरोप इन पर लगा है। इस मामले में दूसरा आरोपी सुमित अभी भी फरार चल रहा है, जो कि एक बर्खास्त सिपाही है। तो आपको बता दें कि जो एसओजी की एएसपी है, निलंबित एएसपी दिव्या मित्तल, उनकी गिरफ्तारी का पूरा का पूरा मामला है और आज उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। दिव्या मित्तल इनका नाम है। एसीबी ने उन्हें 2 करोड़ की रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया था। इन पर आरोप है कि एनडीपीएस के एक मामले में इन्होंने 2 करोड़ की रिश्वत मांगी थी। यह आरोप इन पर लगा है और उसी आरोप में एसीबी ने इन्हें पकड़ा था और आज इनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। दरअसल इनके साथ में एक और व्यक्ति को एसीबी उसकी तलाश में जुटी हुई है, जो कि सुमित नाम का एक बर्खास्त सिपाही है। वो फिलहाल एसीबी की पकड़ में नहीं आ पाया है। अजमेर एसओजी की निलंबित एएसपी दिव्या मित्तल का जो मामला है, उन्हें एसीबी ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद में सरकार ने उन्हें निलंबित किया। अब आज उनकी जमानत याचिका पर एसीबी कोर्ट अजमेर में सुनवाई होगी। एनडीपीएस के एक मामले में 2 करोड़ की रिश्वत मांगने का आरोप इन पर है। और हमारे साथ में हमारे अजमेर से वरिष्ठ सहयोगी अभिजीत दवे फोन लाइन पर जुड़ गया। उनका रुख कर लेते हैं। अभिजीत, आपसे समझना चाहेंगे कि आज कब इनकी सुनवाई होने जा रही है? देखिए, अब कुछ देर बाद जब एसीबी के जो न्यायाधीश हैं संदीप शर्मा, ये कोर्ट में पहुंचेंगे। उसके बाद पिछले दिनों जब रिमांड अवधि पूरी होने के बाद दिव्या मित्तल को जयपुर एसीबी की टीम ने एसीबी कोर्ट में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश हुए थे। उसके तुरंत बाद जो डिफेंस के लॉयर हैं, दिव्या मित्तल के जो लॉयर हैं प्रीतम सिंह सोनी, उन्होंने बेल एप्लीकेशन जो है वो पुट ऑन की थी। उस पर कोर्ट ने उस समय 24 जनवरी की सुनवाई की डेट जो है फिक्स ऑन की थी और आज उस पर बेल एप्लीकेशन पर हियरिंग होगी और क्या जजमेंट आता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन 3 दिन का जो रिमांड जयपुर एसीबी को मिला था इस हाई प्रोफाइल रिश्वत कांड मामले में, उस 3 दिन की जो रिमांड अवधि थी, उस दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण सुराग था दिव्या मित्तल का मोबाइल, जिसमें कहा जा रहा था कि इन्होंने आना सागर झील में उस मोबाइल को फेंक दिया था और 3 घंटे तक जयपुर एसीबी की टीम ने एसडीआरएफ की मदद से झील में उस मोबाइल की तलाशी ली थी, लेकिन मोबाइल नहीं मिला था। इसके अलावा जो इस पूरे रिश्वत कांड की सबसे अहम कड़ी है, जो आबकारी का बर्खास्त सिपाही है सुमित, उसकी तलाश भी लगातार एसीबी कर रही है। अभी तक वो एसीबी की गिरफ्त में नहीं आया है। तो इन तमाम बिंदुओं के आधार पर डिफेंस की ओर से जो तर्क दिए जाएंगे वो यही होगा कि रिकवरी कुछ नहीं हो पाई है, 3 दिन का रिमांड भी ले लिया गया है। तो ऐसे में जो आरोपी है दिव्या मित्तल, उसको उसके न्याय हित के तहत जमानत दी जाए। उस तमाम पहलुओं पर आप कुछ देर बाद जो बेल एप्लीकेशन पे हियरिंग होगी उसमें तय होगा कि क्या एसीबी कोर्ट जो है दिव्या मित्तल को जमानत देती है या फिलहाल उसे न्यायिक अभिरक्षा में रहने के ही आदेश होते हैं।
अभिजीत, क्या एसीबी अभी और ज्यादा रिमांड मांग सकती है, क्योंकि एसीबी के हाथ अभी फिलहाल कुछ ज्यादा लगा नहीं है, लिहाजा? देखिए दीपक, मैक्सिमम जो रिमांड अवधि है वो 15 दिन की होती है। 3 दिन का एसीबी रिमांड ले चुकी है और अभी उसके पास ज्यादा कुछ एक्सट्रैक्ट करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जो सबसे अहम कड़ी है इस पूरे रिश्वत कांड की, जिसके जरिए दिव्या मित्तल ने उस एनडीपीएस केस में जो आरोपी था उसको राहत पहुंचाने के लिए जो डील की थी, उसमें सुमित नाम का जो शख्स है जो अभी तक फरार चल रहा है वो एसीबी की गिरफ्त में नहीं आया। एक बार एसीबी की गिरफ्त में वो आएगा तब वापस से फर्दर इन्वेस्टिगेशन और केस के डेवलपमेंट के लिहाज से दिव्या मित्तल का वापस से रिमांड लिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल ये जयपुर एसीबी को रिमांड की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। इसी कारण से पिछले दिनों जब 3 दिन का रिमांड पूरा होने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया था, तब एसीबी ने रिमांड की मांग नहीं की थी और इसी के चलते कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में 3 फरवरी तक के लिए भेजा है। तो 3 फरवरी को जब वापस से दिव्या मित्तल की तारीख होगी तब देखा जाएगा कि किस केस के क्या डेवलपमेंट, क्या कुछ एसीबी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गैदर कर पाई है अपनी इन्वेस्टिगेशन में, तो रिमांड मांगेगा। अदरवाइज जो है बर्खास्त सिपाही की तलाश जारी है और इस सबके बीच में आज उसकी बेल एप्लीकेशन पर हियरिंग होगी। कोर्ट तय करेगा कि क्या दिव्या मित्तल को जमानत दी जानी चाहिए या नहीं। ये दोनों अभियोजन और डिफेंस के तर्कों के आधार पर तय होगा। चलिए अभिजीत दवे, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अजमेर के हमारे ब्यूरो हेड अभिजीत दवे हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि आज दिव्या मित्तल की बेल एप्लीकेशन जो है, जमानत याचिका है, उस पर सुनवाई होगी और ये कोर्ट तय करेगा कि उन्हें जमानत दी जानी चाहिए या नहीं।